से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आप टेस्टिमनीज को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप भी अपनी जिंदगी की बड़ी टेस्टिमनी को अपनी लाइफ में आज लेके वापस जाएं। कितने जन आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में? एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम संजना है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। 4 साल पहले किसी ने आपकी लाइफ के ऊपर नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे अटैक्स होने शुरू हुए, मेंटली अपसेट आप हो चुके थे। आप खुल के अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ और कंडीशन कैसी थी आपकी उस वक्त? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ कि तेरी फैमिली च ये हो जू, तेरी फैमिली च ये हो जू। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं सी अपनी लाइफ च। पूरा दिन मैं सोचती रहती हुंदी, पूरी रात मैं सोचती रहती हुंदी सी। जदों मैं सोंदी भी सीगी तां भी मैं सोचती रहती हुंदी सीगी कि की बनूगा मेरी लाइफ दा, की नहीं बनूगा। ते जदों मैं मतलब नींद च भी ट्राई करती हुंदी सी कि मैनूं नींद आ जावे, 4 घंटे मैनूं नींद ही नहीं सी आंदी हुंदी ते मैं उत्थे भी सोचती रहती हुंदी सी कि मैनूं नींद भी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो जदों मैं सोचती सी वो वर्ड्स वो मैनूं छड्ड ही नहीं पांदे हुंदे सी। इन्ने ज़्यादा डीप चल जांदे सी, पता नहीं किहड़ी इमेजिनेशन सीगी जिहड़ी मैनूं छड्ड ही नहीं पांदी हुंदी सीगी। ते मैं इन्ना ज़्यादा कन्फ्यूज, नर्वस, इन्ना ज़्यादा फेलियर दे विच सी ना, ते मैनूं ये लगदा सी मैं पता नहीं की बन जाना मेरी लाइफ च, मैनूं पता नहीं की हो जाना, किहड़े टाइम मैनूं कित्थे मेरी डेथ हो जानी है। और हर समय आपके मन में यही नेगेटिव ख्यालात चलते रहते थे, इसी वजह से कई बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ जी, मेरा बहुत बार एक्सीडेंट, क्योंकि मैं नर्वस ही बहुत ज़्यादा रहती हुंदी सीगी। ते जदों मैं किते आना जाना मैनूं लगदा हुंदा सीगा कि बस इतों बाहर निकल के शायद कुछ हो जाना मेरी लाइफ च भी। मतलब मैनूं समझ ही नहीं सी कि मैं की करा की ना करा। तो आप उस समय अपनी लाइफ से इतना दुखी हो चुके थे कि अपने आप को खत्म करने का आप सोचते रहते थे हमेशा, और इसी वजह से 15-16 बार आपने ये चीजें ट्राई भी करी है। हाँ जी। मन में क्या चलता था कि क्या होगा, ठीक हो पाएंगे या नहीं, क्या सोचते थे आप? मैनूं लगदा हुंदा सी कि कदी कुछ नहीं होना हैगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ नूं सीरीयस ले लिया सी। इन्ना ज़्यादा मेंटली मैं टॉर्चर हो चुकी थी अपने आप तो ही। ते मैं बहुत ज़्यादा बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, मेडिसिन बहुत ज़्यादा ओवरडोज ली, बहुत ज़्यादा मैं कट भी मारे हुए अपने हाथ। एक बार तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली कट मार लिया, मैनूं लगदा नहीं सी कि मैं बचूगी हुण। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे छुटकारा मिला आपको? पर मेरा फेथ पूरा मतलब चर्च नाल मैं जुड़ी सी, मैं छड्डिया नहीं सी। मैं क्या हुण जीना भी मरना भी इत्थे, जे मर गए तां भी इत्थे, जीना भी इत्थे। पर मैनूं लगदा सी कि हैगा आ भी मैं बचूंगी, कितों ना कितों मेरे माइंड 'च आ जांदी सी कि क्योंकि मेरी मम्मी दी प्रेयर्स, मेरी फैमिली दी प्रेयर्स, चर्च दी प्रेयर्स ने मैनूं बनाई रखिया सी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बार मरन की कोशिश की पर मर नहीं पाई सी। जब आप चर्च में आए 8 अगस्त 2024 को व्हाइट गारमेंट्स जो मीटिंग हुई थी, उसमें परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी थी, उस प्रोफेसी को आपने सुना था अपने लिए, उसको हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर एक बार। मैं बहनों को देख रहा हूं, मैं बहनों को देख रहा हूं, लंबा कद और वाइट कपड़े बहुत शौक से डाल के आई है। और जब प्रोफेसी हुई आपके लिए, आप कहाँ पे बैठे थे चर्च में, कहाँ मौजूद थे मैं आप? इमरजेंसी सैक्शन च सी ते मैं मतलब उस टाइम इन्नी ज़्यादा मतलब अपने माइंड 'ਚ सोच रही सी कि पापा अज बोल दो, अज बोल दो, अज दिन आ, अज तो बाद कुछ नहीं। क्योंकि मैं घरों भी सोच के आई सी, मेरी भैन मैनूं खिंच के लैके आई सी कि तू चर्च आ, तू चर्च आ। अज मैं पूरी वाट रोंदी आई सी। मेरी सिस्टर मैनूं बिठा के लैके आई सी, क्योंकि मैं उन्होंने कहती सी जे मैं खुद एक्टिवा चलाई ना तो कुछ हो जाना, अज कुछ हो जाना। क्योंकि उस दिन मैं पूरा डिसाइड कर लिया सी कि अज कुछ, अज जे ना मेरा सोल्यूशन, अज मैं कुछ कर लेना। तो जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी करी, उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? हाँ जी, जो मेरी प्रोफेसी हुई थी ना, मैं मतलब एकदम शॉक हो गई कि सच्ची होगी। क्योंकि 1 सेकंड पहला मैं अपने माइंड 'ਚ पूरा धरती सी कि पापा बोलो, पापा अज मेरा छुटकारा, अज मेरी डिलीवरेंस आ, पापा अज बोल दो। उसी टाइम पापा ने प्रोफेसी की, मैं आगे आई। उस प्रोफेसी को भी हम सुनेंगे, और जब ये बहन आगे आए जैसे प्रोफेसी, उसके बाद जब इनकी डिलीवरेंस हुई, उन दोनों वीडियोस को हम एक साथ देखेंगे। मैं बहनों को देख रहा हूं, मैं बहनों को देख रहा हूं, लंबा कद
और वाइट कपड़े बहुत शौक से डाल के आई है तू। डिप्रेशन तुझे घेर रहा था बहुत दिनों से, यीशु मसीह का आत्मा तुझे छू रहा है और डिप्रेशन तेरी लाइफ को, तेरे दिमाग को अभी छोड़ के जा रहा है। अपोस्टल जी, मार्वलस भविष्यवाणी खुदा ने फुलफिल की है। आपने कहा था कि एक बहन है यहाँ पर मैं देख रहा जो बड़े शौक के साथ वाइट कपड़े डालकर आई और डिप्रेशन में है और खुदा का आत्मा तुझे छुएगा। अपोस्टल ये बहन डिप्रेशन में थे और ये कहते मैं सोच के आई थी कि यदि आज खुदा तूने अपने दास पर मेरे डिप्रेशन को जाहिर नहीं किया तो आमीन के बाद मैं घर जाकर सुसाइड कर लूंगी। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने भविष्यवाणी की, सच में ये बहन जान गया कि खुदावन जीवित परमेश्वर है जो अपने दासों से बात करता, अपने गहरे भेदों को उन पर जाहिर करता है और सारा डिप्रेशन इस बहन का जाता रहा। अपने हाथों को उठा मेरी बहन, यीशु मसीह का आत्मा तुझे अब होली गोस्ट की फायर से भरे। खुदावन की स्पिरिट तुझे कभी भी अकेला ना छोड़े। आज से उसकी अनॉइंटिंग तेरे सिर के ऊपर रहे, बल्कि तू भूतों को निकाले और प्रेत आत्मा और दुष्ट आत्मा को निकालने वाली बन जाए। यीशु मसीह का आत्मा तुझे आज से अकेला नहीं छोड़ेगा और ये डिप्रेशन कभी वापस ना आएगा। यीशु के नाम में तू आजाद हो चुकी है। जब भी शैतान तुझे भरमाने की कोशिश करेगा, प्रभु का वचन और उसका आत्मा तुझे तसल्ली दिया करेगा। मैं तेरी फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, आमीन हो जाए। बरकत तुम्हारी भी है। तो आप बताएंगे उस दिन के बाद से अभी आपकी लाइफ कैसी है, उसके बाद कैसा जीवन अभी आपका? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਪੀਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ भी ਹੁਣ ਕਿਸੇ भी तरह का स्ट्रेस नहींगा। मैं बहुत खुश हूं अपनी लाइफ। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए एक्लीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर जुमा मलिक जो कि मेदिनीपुर से हैं। ये बहन 5 साल पहले कहीं बाइक पर जा रहे थे और बाइक स्लिप होने का ये गिर गए और गिरने के कारण इनके चोट लगी। राइट घुटने की जो हड्डी हैं वो डिसलोकेट हो चुकी थी घुटने की और बहुत परेशान थे, इलाज किया पर कहीं से फ़र्क नहीं था। आज ये मेदिनीपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। कुछ जय मसीह की। मेरा नाम जुमा मलिक है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 5 साल पहले मैं बाइक पे कहीं जा रही थी और मेरी बाइक की स्किड करने के कारण मैं जोर से जमीन पे जा गिरी और वहाँ पे बहुत सारे स्टोन चिप्स थे जो मेरे पैरों में धंस गए और बहुत ज्यादा मेरा पैरों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। मेरे आसपास के लोगों ने मेरी हालत को देख के मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा बैंडेज कर दिया, बहुत सारे मेडिसिन खाने को दे रही है। मैं लगातार मेडिसिन को ले रही थी पर मेरी हालत बिल्कुल भी में सुधार नहीं था, बल्कि मेरी हालत डे बाय डे और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। मैं बिल्कुल भी अपने पैरों पे भार नहीं डाल पाती थी। मुझे टॉयलेट वॉशरूम तक मेरे फैमिली मुझे पकड़ के लेके जाते थे। मैं रात को ठीक से सो तक नहीं पाती थी, मुझे असहनीय दर्द रहता था। फिर मैं नेक्स्ट किसी बोन स्पेशलिस्ट सेकंड डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि मेरे राइट पैर के घुटने की हड्डी में गैप आ चुका है और मुझे बहुत सारे मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, बहुत सारे इंजेक्शंस, बेल्ट और छड़ी यूज करने को दे दिया। लगातार फिजियोथेरेपी करवाती रही, लगातार मेडिसिन को लेती रही, बेल्ट यूज करती रही, पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। जब मैं छड़ी का इस्तेमाल करती थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और अलग अलग तरह की ट्यूब्स भी यूज करती थी कि कहीं से मुझे आराम मिल जाए। तो मेरी हालत में कोई भी सुधार नहीं था। मेरी ऐसी हालत को देखकर ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के संग जुड़ी रही। परमेश्वर के दास ने स्पेशली हड्डी के रोगों के लिए प्रे किया और मैंने बाय फेथ अपने पैरों पर हाथ रखकर प्रेयर को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया मेरा पूरा शरीर गर्माहट से भर गया और जब मैंने अपनी बेल्ट को और छड़ी को छोड़कर चलना स्टार्ट किया तो मैं इजीली चल पा रही थी। पूरी तरीके से हील हो चुकी, पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो चुके। परमेश्वर ने मेरी तकलीफ को दूर किया, मुझे आजाद किया। बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इन सालों में ये बहुत परेशान रहे, कोई काम नहीं कर पाते थे, उठना बैठना मुश्किल था और इनको अब लगता था
कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। छड़ी का सहारा लेते थे, दर्द बहुत ज़्यादा रहता था और मेडिसिन ली, फिजियोथेरेपी कराई, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। पर जब किसी विश्वासी बहन के द्वारा इनको चर्च के बारे में बताया गया तो इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड किया। 6 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावंत की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से वो सालों पुरानी बीमारी, वो रोग, वो दर्द खत्म हुआ और उस दिन से ये बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद दें खुदावंत के बड़े कामों के लिए। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप जुड़े हैं, ये मसा, ये सामर्थ आपको सेम नहीं रहने देगी। आप हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? धर्मराज। कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से रहने वाला हूँ। आपकी गवाही कि 19 साल पहले जब आप सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ते थे हाँ जी। तो गलत संगति में चले गए थे आप, हाँ जी। और आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि ब्रदर कैसे आपके नशे स्टार्ट हुए, कौन सा आप नशा करते थे? मैं शुरू से क्या बोलते हैं 5वीं की क्लास में पढ़ता था, तभी से मैंने हौली हौली अपनी संगति में, बुरी संगति में पढ़ के और मैं नशा स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैंने तंबाकू का नशा स्टार्ट किया, उसके बाद मैं शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, यानी मैंने पूरी तरह सब नशा करना स्टार्टिंग किया। बीड़ी, सिगरेट, सारे नशा स्टार्ट कर दिया। ये जितने नशे भी आप बता रहे हैं ब्रदर, एक दिन में आप कितने कितने नशे करते थे? 1 बोतल शराब की, 2 बंडल बीड़ी, 1 डब्बी सिगरेट, ये सारे नशे करने लगे। तो आप बता रहे कि नशे की जब ओवरडोज आप लेते थे, अगर आपको नशा मिलता भी नहीं था तो आपके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। हाँ जी। और उस नशे के कारण आप सड़कों पर गिरे रहते थे। हाँ जी। और बताएं खुलकर कि आपकी कैसी हालत उस समय ब्रदर? उस समय मैं शराब पी लेता था तो रोड के ऊपर गिर जाता, किसी पार्किंग में पड़ा रहता। उसके बाद मैं सुबह होती थी तो मैं उठकर आता था अपने कमरे में। उसके बाद मैं ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं नशे करके मैं मरने को सोचा कि अब मैं नशा छोड़ नहीं सकता हूँ, कि मैं शराब फुल ओवरडोज कर लेना। उसके बाद एक बार गले में अपनी चुन्नी कस के बांध ली कि मैं मर जाऊँ, कि मैं मरने को सोचूं कि मैं मर जाऊँ किसी तरह, क्योंकि मैं नशा छोड़ नहीं पाऊँगा। इसके बाद जितना पैसे कमाता था सारे नशे में ही डुबा दिया। उसके बता दें बाद कि आप व्यभिचार में चले गए थे, धीरे धीरे आपकी हाँ लाइफ जी। पूरी तरह से पाप में चली गई थी। हाँ जी। हाँ जी। और जब लोग आपको देखते थे, जब रिश्तेदार घर वाले देखते थे, तब की तरफ देख कर लोग कैसे कैसी बातें करते थे आपके बारे में? वो कहते थे ये पूरा नशेड़ी हो गया है, अब इसको नशे से मतलब है बस। और वो लोग बुलाते भी नहीं थे। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे, मैं यहाँ रहता था। तब बाहर भी लोगों के साथ मारपीट करते थे। हाँ जी। और पूरी तरह से डिप्रेशन में थे आप। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने ब्रदर कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर निकलने की? हाँ जी, कोशिश की पर निकल नहीं पाया। बल्कि अपने बल से आप बिल्कुल नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। हाँ जी। तो आप बताएं फिर ऐसे लाइफ में जहाँ पे उम्मीद ही आपकी टूट चुकी थी, हाँ जी। कोई हल ही नहीं हो रहा था, हाँ जी। तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? एक बहन थी जहाँ मैं काम करता था, तो वो रोज आती थी इधर और मैं उसके गलत संगति में था और मैं यहाँ चर्च में आया। और मैं क्या बोलते हैं सन 2010 में आया। उसके बाद मैं आता गया सेवा करता रहा। उसके बाद सन 2013 में मैंने बपतिस्मा लिया और सारे नशे छोड़ दिया। आप बता रहे कि लगातार आपने चर्च आना स्टार्ट किया। सितंबर 2013 में आप चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। और उसी दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की गंदी आत्मा को डांटा, तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे प्रभु के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, जैसे वो प्रार्थना आप सुन रहे थे, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताए क्या हुआ फिर? उसके बाद मुझे फील हुआ कि आज मेरा छुटकारा हो चुका है। तो उसके बाद प्रभु ने आपके मन को चेंज किया। हाँ जी। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि पहले बता चुके कि जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की, नशे छोड़े। 2013 में भाई बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले सब जन ऊंचे आवाज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो बताएं ब्रदर, अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से आजाद है? मैं सन 2013 से पूरी तरह आजाद। 11 साल हो चुके पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी। कोई नशा नहीं, प्रभु की महिमा कर पा रहे। तारीफ करें कलीसिया,
थैंक यू जीसस। बोले सब दिनों के बाद के साथ कि वो जीवित परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने की ताकत रखता है, वो महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट वही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर कमलेश कुमारी की हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां ने मेरा जय मसीह थी। मेरा नाम कमलेश कुमारी है। मैं गुरदासपुर तो बहुत बड़ी अपनी जीवन की गवाही देने जा रही हूँ कि मैंने दुष्ट आत्मा के बहुत बड़े अटैक होंगे ही, मेरे कपड़े गुम हो जाते ही, तो खून के सट्टे पैंदे ही, मेरे घर विच मांस के टुकड़े होंगे ही, ते मैनू सप्प दिखाई दिंदे ही, मैनू खुली अखां नाल दुष्ट आत्मा दिखाई दिंदी ही, मेरे नाल गल्लां बातां करदी कि तैनूं मार देना। ते मैं बहुत ज़्यादा डरदी हुंदी ही, ते इस कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशानी दे विच आ चुकी। फिर मैं डॉक्टर नूं दसना शुरू किया, फिर मैं 10-15 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैंने कोई भी फर्क नहीं पिया। मैं अपनी जिंदगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी सी। मैं चाहती कि मैं अपने आप को खत्म कर ला। मैं पक्खे नाल भी लटक जाती हुंदी सी, फिर मैं फाह ला लैंदी हुंदी सी, फिर मैं बिजली के तारा फड़ लैंदी हुंदी सी, फिर मैं अपनी बाहां नूं कट लैंदी हुंदी सी, फिर मैं नहरां दे विच छलांग मारन की कोशिश करदी सी, फिर मैं गड्डियां दे थल्ले आउण दी कोशिश करदी सी। रात नूं मैं घरों भज जांदी सी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी, सारी रात नहीं मैं सौंदी हुंदी, मैं ज़्यादा ही परेशान हो चुकी सी। फिर मैं अन्य जगह ते भी दस्सिया, लेकिन मैनूं कोई भी फर्क नहीं पिया। फिर मेरी दरानी ने मैनूं चर्च बारे दस्सिया, फिर मैं लगातार आना शुरू किया, वचन नूं सुनिया, रिसीव किया, गवाहियां नूं सुनिया, रिसीव किया। तो फिर मैं परमेश्वर की दासी को मैं ले हैंड करवाया, तो प्रभु की आत्मा ने मैनूं टच किया। मैं बिल्कुल ही हील हाँ। तो मैं सारे भैन भरावां नूं मेरे जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 10 साल से इतना ज्यादा अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। कई बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, कोई भी मन में आशा नहीं थी, कोई भी हल नहीं हो रहा था। डे बाय डे ये अटैक बढ़ते जा रहे थे। फिर किसी ने अंकुनुलम निश्चय के बारे में बताया, फिर लगातार चर्च में आना शुरू किया, और फिर एक दिन 7 नवंबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो जादू टोना, वो शैतान का प्रभाव खत्म हुआ। और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आजाद है, और आज 5 महीने हो चुके हैं, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें फ्री कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। जब आप पूरे फेथ के साथ चर्च में आते हैं, विश्वास करते हैं गवाहियों को सुनकर, जब विश्वास करते हैं परमेश्वर की सामर्थ पर, तो वही सामर्थ फिर आपको छूती है, आपको आजाद करती है और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती है। और हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन, कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं सिस्टर जसवीर कौर, जो कि नडाला से हैं। ये बहन की गवाही है कि 10 साल पहले पेट में असहनीय दर्द रहने लगा, और जिसकी वजह से इनकी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था, वोमिटिंग आ जाती थी, और लगातार ऐसा होने से ये इनकी बॉडी पूरी तरह कमज़ोर वीक हो चुकी थी, बहुत परेशान थे। तो आज ये नडाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह की। मेरा नाम जसबीर कौर है, मैं नडाला ब्रांच तो बोल रही हाँ। और 10 साल पहला मैनू पेट का रोग हो चुकिया सी। इंज लगदा सी मेरे पेट दे विच जिवें कोई गोला घूम रहा। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ पेट ਦਾ ਰੋਗ नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ। सारे जय। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
इन 10 सालों में इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बेड पर रहते थे और घर का सारा काम इनके हस्बैंड करते थे। डॉक्टर बदले गए, इलाज हुआ पर कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बार बार इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, बहुत परेशान रहते थे और लगातार ऐसा रहने से इनको अब खुद नेगेटिव हो चुके थे कि शायद मेरी अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। और फिर किसी परमेश्वर के विश्वासी के द्वारा इनको चर्च के बारे में बताया गया और इन्होंने लगातार चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 13 मार्च 2025 को जब जे नडाला ब्रांच में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंद की सामर्थ्य ने छुआ, उसी समय बॉडी में ठंडक महसूस हुई और कहते उस दिन से वो 10 साल पुराना बीमारी, वो रोग, पेट का रोग खत्म हुआ और उस दिन से पूरी तरह हील है। जो भी खाते हैं डाइजेस्ट होता है, कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए ईश्वर की ओर देखते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे। चर्च तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी है। कहाँ से आए आप? और मैं जिला ये शाहजहानपुर यूपी की रहने वाली हूँ। आप बताइए सिस्टर, क्या गवाही है आपकी? मेरी ये गवाही है, 4 अप्रैल को मेरे को यहाँ गले की हड्डी टूट गई थी। मैं गिर गई अपने घर पे और ये गला की हड्डी टूट गई थी। फिर मेरा बेटा मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने मेरे को प्लास्टर चढ़ा दी, एक्सरा किया और बोला जे गले की हड्डी टूट गई, अलग हो गई है इसकी और इसके यहाँ पे इसके 1 महीने तक इसका प्लास्टर चढ़ा रहेगा। फिर मैं प्लास्टर चढ़ा दिया। वहाँ से मेरा लड़का मुझे घर लेकर आया और मैं बेड पे चली गई। मैं इतना रोई, मैंने कहा कि मेरे घर में 20 तारीख की शादी मेरे बेटे की है और इस शर्मिंदगी से परमेश्वर मुझे जल्दी ही आज़ाद करना। तो आप बता रहे सिस्टर, जब आपकी जो गले की हड्डी टूट गई थी उसके कारण जब आपकी लेफ्ट बाजू पूरी तरह से रुक गई थी, रुक गई थी पूरी तरह से, और उसके कारण बताएं सिस्टर क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? वहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसे हाथ उठना नहीं था और ऐसे में बेड पे लेटी रहती थी और मुझे दवाई भी मेरी बहू खिलाती थी, रोटी भी मेरी बहू बेटी खिलाती थी और मुझे नहलाने के लिए मेरी बहू मुझे कपड़े चेंज करती थी, कपड़े धोती थी। उसके बाद में फिर मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मेरे बेटे की घर में शादी है और मैं कैसे रिश्तेदारों के सामने बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। फिर मेरे यहाँ मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे जल्द ही इस शर्मिंदगी से आज़ाद कर। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और तो आप बता रहे कि लगातार आप मेडिसिन भी ले रहे थे, ट्रीटमेंट करवा रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी बाजू को ये सिस्टर बिल्कुल थोड़ा सा भी उठा नहीं पा रहे थे, पूरी बाजू उनकी रुक चुकी थी, टोटली बेड के ऊपर थे, घर का कोई काम तक नहीं कर पाते थे। इनकी बहू, इनकी बेटी ने संभालती थी, कपड़े तक इनके घर वाले पहनाते थे, इतनी ज्यादा इनकी गंभीर हालत थी। तो आप बताएं सिस्टर, फिर प्रभु ने चंगा कैसे किया आपको? हम यहाँ 27 अप्रैल को यहाँ पे परमेश्वर के घर में भवन में आए। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अच्छा, 27 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर के दास ने बोला कि हड्डी के रोग हील हो जाएं, उसी प्रार्थना ने इस बहन को हील किया था। तो आइए हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। बीमार अपने शरीर पे हाथ रखो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा तुम्हारे जीवन को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया तो उसके बाद बताएं क्या हुआ? फिर मैंने उसको परमेश्वर के दास ने जैसे प्रार्थना हड्डी की टूटने की मैंने फिर उसके बाद में गुस्से के साथ रिसीव किया और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करके बाद में फिर मैं गई। उसके बाद में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, फिर मैं उसी रिसीव करके बाद में मीटिंग समाप्त होने के बाद में मैं गई वहाँ पे। फिर मैंने देखा ऐसे करके चला के वो मेरी बिल्कुल बाजू हिल रही थी, चल रही थी और बिल्कुल मेरे कोई दर्द नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है और मैं परमेश्वर की महिमा क्यों करती हूँ। मुझे हील किया है, जिंदा खुदा ने हील किया है। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें, हालेलुया हालेलुया। आप देख सकते हैं कि इनकी लेफ्ट बाजू पूरी तरह से रुकी हुई थी, वही बाजू प्रभु के महिमा के लिए उठा पा रहे हैं, गवाही दे पा रहे हैं। तारीफ करें कलीसिया। डॉक्टर जीसस करे, थैंक यू जीसस बोले कि वो महान परमेश्वर आपको हील करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते रह सकते इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट वही रांची चर्च ब्रांच से सिस्टर सेनी देवी की हमारे पास आई है।
11 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जिसके बाद ये बहन पूरी तरह से पागल हो चुके थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम सिंगी देवी है, रांची बरान से बोल रही हूँ। किसी ने 11 साल पहले जादू टोना कर दिया था, तो शैतानी अटैक हुआ। उसके बाद खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखने शुरू हुआ। उसके बाद में सपने में कुएं के अंदर पाती थी। फिर कहीं भी हमको डर लगता था, कहीं भी भाग जाते थे जंगल में। फिर धीरे धीरे शैतानी अटैक बढ़ते गया। उसके बाद मेरा सिर दर्द शुरू हुआ बहुत ज्यादा, जैसे कि फट जाएगा जैसा लगता था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी मारने का कोशिश किए 2 बार। उसके बाद एक बार कटारी से, एक बार गला दबा के। उसके बाद में मेरा बहन से हमको पता चला अंकुर नरोला मिस्ट्री के बारे में। उसके बाद चर्च आना शुरू किए। उसके बाद में एक दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। उसके बाद उल्टी हुआ। उल्टी के बाद पूरा शरीर गर्माहट हुआ। उसके बाद से हम फ्री है उस टाइम से। उसके बाद प्रभु के दास का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कितने ज्यादा अटैक 11 साल से इनके ऊपर बढ़ते जा रहे थे कि जिसके कारण पूरी तरह से पागल हो चुके थे। लोग इन्हें पागल बुलाते थे, कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी, बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था। इसी के कारण इन्होंने 2 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डे बाय डे ये अटैक बढ़ते जा रहे थे। फिर किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर एक दिन 25 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय इस बहन को वॉमिट आई और वो 11 साल पुराना जादू टोना वो वॉमिट के द्वारा बाहर आया। और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई जादू टोने नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। और आज ये बहन 8 महीने से पूरी तरह से आजाद है। सब दिन अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। जब आप लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, लगातार फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर के जीवित वचन जो बाइबल में लिखे हैं वो फिर आपके जीवन में पूरे होते हैं। तो हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ ये टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने अपना फेवर दिया और फाइनेंशियली बहुत लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया। आप जानते हैं कि आपका बोया गया बीज परमेश्वर के जो कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करते हैं। उसी तरह से टेस्टिमनीज गवाहियाँ लोगों की ज़िंदगी में पैदा होती हैं। तो ये टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, ब्रदर राहुल, इनको परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। ब्रदर जर्मनजीत सिंह, 1 महीना से इनकी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। ले हैंड प्रेयर हुई थी, उसके बाद से जैसे स्पिरिचुअल मदर ने ले हैंड प्रेयर करी, उसके बाद आंख के उस रोग से पूरी तरह से फ्री हैं। सिस्टर गंगा, इनके टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इनको अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया है। सिस्टर दर्शना की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में भी काम किया कि 1 साल से गले के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली थी और जैसे अनॉइंटिंग ऑयल लगाया वो रसौली गायब हुई है और ये बहन जो है पूरी तरह से फ्री हुए हैं। सिस्टर विष्णा देवी के टेस्टिमनी के 30 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे, जैसे ले हैंड प्रेयर हुई तो उन अटैक से पूरी रीति के साथ ये फ्री हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। कलीसिया उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज जितने भी जन इस समय आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे बीमारियां, चाहे दुष्ट आत्माएं, चाहे अटैक कितने पुराने क्यों नहीं है, नेगेटिव थॉट माइंड में, रात को सपनों में अटैक, इन चीजों से फ्री होने के लिए आपको परमेश्वर के मस्से की जरूरत है, परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। और वो अभिषेक आज इस स्थान के ऊपर मौजूद है जो आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा। तो तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आने के लिए यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं। ब्रदर मानिक चौधरी जो कि हावड़ा वेस्ट बंगाल से हैं।
ये भाई की गवाही है कि 7 साल पहले ये भाई के साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। इनकी एकदम से बोलते बोलते आवाज़ बंद हो जाती थी, डर लगता था और बुरे बुरे सपने आने लगे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ टोटली हिल चुकी थी। जैसे कि कुछ भी किसी से बात नहीं करना, बोलना नहीं है, चुपचाप रहना, अकेले बैठे रहना। डे बाय डे इनकी वो अटैक इनके ऊपर बढ़ रहे थे। तो आज ये हावड़ा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मसीह की मेरा नाम मानी चौधरी है। मैं कलकत्ता हावड़ा ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरे 7 साल से दुष्ट आत्मा का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता था मुझ पे। उसके बाद मुझे मरे हुए लोग, जले हुए लोग दिखाई देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था और रात को मेरी उठ के आवाज़ बंद हो जाती थी। ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और लोगों से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और अकेला रहता था। बहुत ज़्यादा सुसाइड वाला थॉट्स हमेशा आता रहता था मेरे अंदर। उसके बाद मेरा इतना डिप्रेशन बढ़ने लगा था। उसके बाद मैं नशा करना चालू कर दिया था। 2 पैकेट सिगरेट दिन में पीता था और दारू भी पीने लगा था। ये मेरा नशा चलता रहता था, इतना डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद 2 बोतल में दारू भी पीने लगा था और उसके बाद से घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था और उसके बाद से बहुत ही लड़ाई झगड़ा होने लगा था। उसके बाद प्रॉपर काम भी कुछ नहीं कर पा रहा था और हमेशा सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहता था। उसके बाद मैं बहुत जगह में गया, मतलब बस सब जगह में गया था, लेकिन कुछ भी उधर नहीं हुआ। 1 लाख रुपए मैंने खर्चा भी किया था उधर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 10 बार मैंने सुसाइड करने का थॉट किया था। फ्रेंड ने मुझे बोला कि उसने मुझे लिंक भेजा है कि अंकुरनाला मिर्सी के बाद, उसके बाद अंकुरनाला मिर्सी की मतलब मैं जानने के बाद जब वेस्ट बंगाल में जब क्रूसेड मीटिंग हुआ था तब पास्टर जी ने जब प्रे किया था किसी का डिप्रेशन जा रहा है, उस समय मैंने वो प्रे को जब रिसीव किया, उसके बाद से मैं पूरी तरह से डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। आज मेरे नशे से भी आज़ाद हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये नो अटैक के कारण डिप्रेशन में चले गए थे और इन सब चीज़ों से निकलने के लिए इन्होंने नशे का सहारा लिया, नशा करना शुरू किया। नशे बढ़ चुके थे, 2 से 3 बोतल नशे की हर रोज़ और सिगरेट स्मोकिंग करते थे। काफ़ी परेशान थी, सुसाइड का मन में आता था कि इससे अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म ही कर दूं, अब मैंने नहीं जीना है। और जब किसी फ्रेंड के द्वारा इनको चर्च के बारे में बताया गया, उन्होंने मीटिंग का लिंक दिया, इन्होंने देखा तो कहते मुझे बहुत शांति महसूस हुई और मैं लगातार चर्च के साथ जुड़ा। 22 जनवरी 2025 को जब परमेश्वर के दास वेस्ट बंगाल में गए, वहाँ पर बड़ी मीटिंग में थे, वहाँ ये आए, खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और उस दिन से हर अटैक से, हर एक चीज़ से बिल्कुल फ्री हैं। कोई नशा नहीं है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है। खुदा ने इस भाई को पूरी रीति से फ्री किया, आज़ाद किया है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। और आज भी जितने जन हैं उनकी लाइफ में अगर बीमारियां हैं, ऐसे अटैक हैं, नशे के अंदर हैं, तो आप विश्वास करें, आज जब परमेश्वर के दासी के द्वारा प्रार्थना होगी, आप रिसीव करेंगे, खुदा आपको छुएगा, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे, धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए खुदा उनके नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस सिस्टर का नाम राजकुमारी है और ये गवाही इनके बेटे की है। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं लुधियाना शहर की रहने वाली हूँ। मैं आज गवाही अपने बेटे दक्ष दी देने जा रही हूँ। मेरा बेटा बहुत टाइम तो वॉशरूम कर रहा सी बिस्तरे ਦੇ ਵਿੱਚ, बड़ा होने के बाद भी ਇਹਨੇ वॉशरूम करना नहीं छोड़ਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ मेरे भी 2, मेरी बड़ी सिस्टर, मैं खुद, मेरी छोटी सिस्टर भी, ਅਸੀਂ तीनों बिस्तरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। 7 ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨਾ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦਾ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। फिर 7 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे पूरे फेथ के साथ इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो शर्मिंदगी इस बच्चे को छोड़ के गई और आज 2 साल से पूरी तरह से इनका बच्चा फ्री है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। भाई अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम संजय है। इनकी गवाही की 13 साल पहले इस भाई के ऊपर शैतानी अटैक होने लगे थे। साथ साथ इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। पूरी लाइफ इस भाई की डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जानती थी मेरा नाम संजय है। मैं अपनी अमृतसर ब्रांच से गवाही देने जा रहा। आज तो 13 साल पहले मैंने दुष्ट आत्मा दे अटैक ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਨੀਂਦਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ ਤੇ 3-4 ਬੋਤਲਾਂ दारू ਦੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ, 2 ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਪੀਣੀ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਲਗਮ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ करें तो भाई बता रहे फिर 21 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, जादू टोने को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया वो 13 साल पुराना दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा, नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 7 महीने हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद हैं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका, कोई अटैक नहीं, कोई नशे नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस, बोले सब जन ऊंचे आवाज के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। लवांगा नाम ओदा न मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम ओदा